नमस्कार। आप देख रहे हैं लाइव हिंदुस्तान चर्चा। मैं आपके साथ जजबीर सिंह आप सभी का बहुत स्वागत करता हूं। आज की चर्चा का मुख्य विषय पंजाब यूनिवर्सिटी को लेकर है। पंजाब के सीएम और हरियाणा के सीएम यूनिवर्सिटी के मामले में लेकर आमने सामने हैं। लड़ाई लड़ी जा रही है। पहले एसवाईएल मुद्दे पर मतभेद थे, अब ऐसे में अब यूनिवर्सिटी को लेकर भी कहीं ना कहीं लड़ाई शुरू हो चुकी है। आज इस पर चर्चा रहेगी। इस पर चर्चा करने के लिए विशेष पैनल हमारे साथ जुड़ेगा। इस पैनल में हमारे साथ में कांग्रेस से सुखदेव सिंह हमारे साथ जुड़ने वाले हैं। आम आदमी पार्टी से हमारे साथ जसतेज सिंह अरोड़ा हमारे साथ जुड़ेंगे। बीजेपी से हमारे साथ जो है वो विपुल तलवार हमारे साथ जुड़ेंगे और श्रोमणी अकाली दल से हमारे साथ परमवीर सिंह जी हमारे साथ जुड़ेंगे। आप सभी का इस चर्चा में बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले मैं आम आदमी पार्टी यानी कि जसतेज अरोड़ा जी से सवाल करूंगा। जसतेज जी, जिस तरह से पहले एसवाईएल मुद्दे को लेकर पहले मतभेद थे, ऐसे में अब यूनिवर्सिटी का मुद्दा भी छिड़ चुका है। हरियाणा के सीएम कहते हैं कि हमें हिस्सेदारी देनी चाहिए, पंजाब के सीएम कहते हैं कि हम हिस्सेदारी किसी सूरत में नहीं देंगे। तो ऐसे में लगातार जो है वो पंजाब के गवर्नर जो है मीटिंग करवा रहे हैं ताकि इस मसले पर कोई जो है वो सहमति बने। और जिस तरह से लगातार बयानबाजी की जा रही है, पंजाब के सीएम जो है दो टुक में उन्होंने बता दिया कि हम किसी भी सूरत में हिस्सेदारी नहीं देंगे, चाहे उसके लिए कोई भी लालच हमें दिया जाए, उसके बावजूद हम जो हिस्सेदारी नहीं देंगे। जी जसतेज जी। जजबीर जी, अब इसके अंदर थोड़ा सा अगर हम 2 मिनट के लिए अगर हिस्ट्री देखें तो जब जी। आफ्टर इंडिपेंडेंस इस हम्म। इस यूनिवर्सिटी के अंदर 20% हिस्सा हिमाचल का था, जी। 20% पंजाब का और 20% हरियाणा का, और बिल्कुल 40% देती थी सेंटर की गवर्नमेंट। अब बिल्कुल 1970 के अंदर बंसीलाल जी ने अपनी सारी की जी। सारी जो सी इसके अंदर हिस्सेदारी थी वो छोड़ दी, बिल्कुल और उसकी बजाय कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी के फंड्स लेके सेंटर से वहां पर उन्होंने कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी खोल दी। अब उसके बाद हिमाचल ने भी यहाँ से छोड़ दिया। इनफैक्ट पंजाब यूनिवर्सिटी के रीजनल सेंटर्स भी थे। हरियाणा में भी एक था और शिमला में भी एक था और पंजाब में भी एक था उस वक्त। पर उस वक्त इन्होंने अपने रीजनल सेंटर्स क्लोज कर दिए और अपनी हिस्सेदारी छोड़ दी, और पंजाब ने अपनी हिस्सेदारी 20% की बढ़ा के 40% बढ़ा दी। और 40% के बाद वो इन्वेस्टमेंट करते करते अब आप एक चीज देखिए कि एक बच्चा हमने अडॉप्ट किया, अपने बच्चों का हिस्सा उनसे लेके उसको दिया, उसको बड़ा किया, सशक्त किया, एम्पावर किया, और आज डाउन द लाइन 50-55 साल के बाद ये कह रहे हैं कि भी हाँ जी, हमें इसमें से आज जब वो सशक्त हो गया है, आज यूनिवर्सिटी का एक नाम हो गया है, उसमें से बड़े बड़े पोएट निकले, राइटर्स निकले, इंजीनियर्स निकले, बिजनेस ग्रेजुएट्स निकले, और आज अचानक ये मुद्दा उठाना शुरू कर दिया कि नहीं जी, हरियाणा को भी इसमें से हिस्सा दो। मतलब सारा काम हमने किया, आपने अपनी मर्जी से छोड़ा, आपने अपनी मर्जी से विड्रॉ किया, आपने उसकी बजाय कुरुक्षेत्र यूनि से फंड लिए, उसके लिए फंड लिए अलग से, और आज आप अपना ही यू टर्न ले रहे हो। असल में मुद्दा कुछ नहीं है जजबीर जी, मुद्दा सिर्फ ये है कि 2024 में हरियाणा के इलेक्शन है। अब 2019 के बाद से आज तक तो इनको कुछ याद नहीं आया। बीच में एक आधी लेटर, क्योंकि देखो दिमाग तो पॉलिटिशियन का, सियासतदान का चलना तो सियासत की तरफ है, तो बीच बीच में एक आधी लेटर 2021 में छोड़ दी, एक 2017 में छोड़ दी, उसके बाद किया नहीं परस्यू ना। उस वक्त किसी ने एसवाईएल का नाम भी नहीं लिया पिछले 4 साल में, 4.5 साल में। और आज जब इलेक्शन से के ऊपर आ गए हैं, क्योंकि अगर आप हरियाणा का ग्राफ देखेंगे, उनके जितना भी कैपिटल इन्वेस्ट हो रहा था इंडस्ट्रीज का, वहां से कम हो गया। पहले वो 9वें रैंक पे थी, आज वो 13वें रैंक पे चली गई है। लोग वहां पे इश्यूज उठा रहे हैं, रोज प्रोटेस्ट होते हैं। कभी टीचर्स का धरना आप देखोगे कि लगा हुआ है पंचकुला में, उनके साथ पिटाई हो रही है। तो अब जो उनसे खट्टर साहब की सरकार है, अब उनको और कुछ तो है नहीं, कहीं और इन्वेस्टमेंट के लायक उन्होंने पैसे कभी इकट्ठे नहीं किए। अब उनको मुद्दे आ रहे हैं लोगों की भावनाओं से खेलने के, कि कैसे लोगों के इमोशंस के साथ प्ले किया जाए, उसके साथ पर वो खेल के कहते हैं कि खिलवाड़ 35% जो है हरियाणा के बच्चे पंजाब में आके पढ़ते हैं, तो ऐसे में पंजाब के जो यूनिवर्सिटी में हिस्सा होना चाहिए। जो गलती पहले हुई उस गलती को दोहराए नहीं, उसको सुधारें, वो ये बात करते हैं। नहीं, आप एक बात बताइए जजबीर जी, अगर हमारा उसके अंदर एक 40% कॉन्ट्रीब्यूशन था, तो बिल्कुल क्या हम एक संवैधानिक हक किसी बच्चों का खो लेते? हम तो कहते हैं बिल्कुल। हरियाणा के क्या, बाहर के देशों से आए बच्चे पढ़े। हम तो ये कहते हैं आओ, हरियाणा हमारा छोटा भाई है, कोई हमारी कोई किसी से दुश्मनी थोड़ी ना है। पर सियासत और असली इंटरेस्ट वो देखने की बात है। क्या आज की डेट के अंदर इसका मतलब तो यही शो होता है ना कि ना कहीं आज की डेट में सेंटर अपना जो से चंडीगढ़ के थ्रू उसमें 60% दे रहा है इस। और अगर आप देखो 2015 के बाद जब से मोदी जी की सरकार आई है, एजुकेशन का बजट कम हो रहा है।
इसका मतलब इनके पास यूनिवर्सिटी को देने के लिए फंड्स नहीं है, तब करके ये गेम खेली जा रही है। दूसरी बात, यहाँ पे सियासत हो रही है, वो तो हो ही रही है क्योंकि पिछले 4-5 साल से तो बोले नहीं, और अब इलेक्शन जब सिर पे आ गई है तो इनको यहाँ पे हिस्सेदारी याद आ रही है। क्या और मुद्दे इनके पास खत्म हो गए हैं? क्या कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी अपना जो एक वजूद है वो खो गई है? उल्टा इनके तो हरियाणा के जो से डिप्टी सेक्रेटरी हैं या एडिशनल सेक्रेटरी, वो लेटर लिख रहे हैं, भाई इसके अंदर हिस्सेदारी के लिए हमारे पास तो पैसे नहीं है, आप अपने लेवल पे अप्लाई कर दीजिए और अपने पैसे लगा के लेना तो ले लीजिए। मतलब ये खुद की एक एजुकेशन पॉलिसी को इरोड कर रहे हैं, उसे खत्म कर रहे हैं। खुद कह रहे हैं कि ये जिम्मेवारी हमारे पे मत डालो, अगर आपने लेना ना हमारा पंजाब गवर्नमेंट कहते हैं कि इस मसले को बैठ के सुलझाया जाए। पहले एक मीटिंग होती है, उसके बाद दूसरी मीटिंग बुलाई जाती है जिसमें 2 सीएम बैठते हैं, आपस में बैठते हैं, बातचीत करने के लिए कहा जाता है। पंजाब गवर्नर लगातार इस मसले को सुलझाने के लिए मीटिंग करवा रहे हैं। क्या लगता है इसके पीछे क्या मंशा लगती है? क्योंकि पंजाब गवर्नर तो ये कहते हैं कि इस मसले को बैठ के सुलझाया जाए और बड़ी शांति से सुलझाया जाए। सर मसला क्या है ये? क्या क्या मतलब उन्होंने, गवर्नर साहब ने कभी सीएम साहब को पूछा वहां पे, खट्टर साहब को, कि अगर आप 50 साल पहले एक जिसके अंदर हिस्सेदारी छोड़ चुके हो, ऐसी क्या विपदा है या ऐसी क्या इमरजेंसी है कि आज ही सारे बच्चे यहाँ पे शिफ्ट करने हैं? मैं तो ये सोच के हैरान हूं कि गवर्नर साहब, देखो गवर्नर साहब के एक ज्यूरिसडिक्शन है, वो एक संवैधानिक बॉडी है, पर अगर वो ऐसे काम करेंगे कि भी हाँ जी हमारे खिलाफ, आम आदमी पार्टी की पंजाब में सरकार के खिलाफ चाहे सुखपाल खैरा चल जाए, वो एप्लीकेशन दे दे, तो वो साथ क्या न्यूज में आई थी, देखो गवर्नर साहब ने कॉग्निजेंस ले ली। अगर हरियाणा से कोई चले जाए पंजाब सरकार के खिलाफ, आम आदमी पार्टी की सरकार के खिलाफ, कि हाँ जी मान साहब के खिलाफ कुछ करना है, तो वो 2 मिनट में कॉग्निजेंस ले लेते हैं। थोड़ा सा एक संवैधानिक पोस्ट को देखते हुए उनका भी एक फर्ज बनता था कि वो खट्टर साहब से पूछें कि आज ऐसा क्या हो गया, ऐसी क्या इमरजेंसी है कि अभी कुछ महीने बचे हैं इलेक्शंस के अंदर, या 1 साल बचा है, चलो 10 महीने बचे हैं, कि भी आज ही मीटिंग्स करो। इसका मतलब इस मुद्दे को किसी पंजाबी च जिवें कहने पखदा किया जा रहा है, उसको बढ़ाया जा रहा है जानबूझ के, ताकि क्योंकि आम आदमी पार्टी प्लान कर रही है हरियाणा में इलेक्शंस लड़ने की। हमारा वहां पे कैडर तैयार हो चुका है, काफी हद तक रिलीज भी हो चुका है, न्यूज में भी आ चुका है। तो अब ये कहीं ना कहीं हमें, आम आदमी पार्टी को वहां पे एक ये दिखाना चाहते हैं, उसे पॉलिटिकल इशू बना के कि भी हाँ जी ये हरियाणा का भला नहीं चाहते। पर हरियाणा के लोग जो उनसे हैं उनको भी असलियत का पता है, जैसे पंजाब के लोगों को पता है। पंजाब के लोगों ने जिस हिसाब से हमारा साथ दिया है, बिल्कुल बहुत अच्छी हरियाणा के बात लोगों कही को भी पता है आपने कि कि ये पंजाब, बिल्कुल बहुत अच्छी बात कही आपने कि मुद्दे को बड़ा किया जा रहा है, जानबूझ के मुद्दे को बनाया जा रहा है ताकि इस पर जो है सियासत की जा सके। कांग्रेस से हमारे साथ सुखदेव सिंह जी है, उनके पास से सवाल का जवाब लेते हैं। सुखदेव सिंह जी क्या कहेंगे? लगातार सभी सियासी पार्टियां इस बात का विरोध कर रही हैं, और जो अभी मुद्दा, क्योंकि ये मुद्दा जो है बड़ा किया जा रहा है, जैसे कि अभी आम आदमी पार्टी के नेता ने कहा कि मुद्दा बनाया जा रहा है, जानबूझ के मुद्दे को बड़ा किया जा रहा है ताकि पंजाब में सियासत की जा सके। सुखदेव सिंह जी। नहीं, मैं देखो इस बात से आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता से बिल्कुल सहमत हूं। इस बात को जानबूझ के मुद्दा बनाया जाए, मुद्दा ही नहीं है। देखो एक स्टेट खुद ऑप्ट आउट करती है। अभी हम अपने उन्होंने कोई रातों रात बैठ के फैसला नहीं लिया। पहले वो अपने कॉलेज डिसएफिलिएट करते हैं, फिर 3 साल बाद वो अपने जो उनके सेनेटर थे वो भी वापस ले लेते हैं। वो उन्होंने 1970 में अगर कॉलेज डिसएफिलिएट किया तो 73 में जाके उन्होंने अपने जो सेनेटर थे वो भी अपने ऑप्ट आउट कर लिए। और अगर जब वो खुद वो कर रहे हैं तो उसके बाद आज इसका मतलब ही नहीं बन जाता मुद्दा उठाने का। यह मुद्दा ही नहीं होना चाहिए। इस पे मैं एक बात को मुझे कहने में कोई झिझक नहीं है। हमारे गवर्नर साहब को ड्यूटी का एडवाइजर इसलिए लगाया गया था कि वो पंजाब को हेल्प करे, लेकिन वो तो पंजाब की हेल्प करके पंजाब के हितों के खिलाफ जा रहे हैं। उनको तो जाना ही नहीं चाहिए, उनको मीटिंग कन्वीन ही नहीं करनी चाहिए। क्योंकि देखो एक आप आज देखो हो कर रहा है, कभी सेंटर ने इशू नहीं उठाया, कभी यूटी ने इशू नहीं उठाया। हरियाणा कह रहा है जी भी आपके वहां पे फंड्स कम जा रहे हैं। भैया फंड्स कम जा रहे हैं, हरियाणा को क्या प्रॉब्लम है? इट इज ए मैटर बिटवीन पंजाब गवर्नमेंट एंड सेंट्रल गवर्नमेंट एंड यूटी, क्योंकि तीन ही हिस्सेदार है ना, तो तीनों में अपन बैठ के सेटल कर लेंगे। क्योंकि फंड्स की प्रॉब्लम इसलिए है कि यूजीसी के नए स्केल आ गए, उसका कोई एरियर भी बनता, उससे सैलरीज भी बढ़ गई। वो तो बढ़ नहीं था, तो उसमें प्रोपोर्शनलिटी वो फंड्स भी बढ़ जाएंगे, उसमें क्या रखता है, कोई चक्कर नहीं है उसमें। इसलिए आज इसको बात को बिना वजह से मुद्दा बनाया जा रहा है। पंजाब यूनिवर्सिटी पंजाब का धरोहर है, पंजाब का ही धरोहर रहेगा। और ये मैं आपको एक बात बता दूं, हम कई डिबेट्स में जाते हैं,
जो हमारे बीजेपी वाले कहते हैं सेंट्रल यूनिवर्सिटी है, नो इट इज नॉट ए सेंट्रल यूनिवर्सिटी, इट वाज ए इंटरस्टेट बॉडी कॉर्पोरेट, जो इसमें जो एग्जैक्ट शब्द लिखा गया था, क्योंकि ये एक यूनिवर्सिटी ऐसी है जो ना तो पंजाब की विधानसभा ने बनाई है, ना ही ये पार्लियामेंट से बनी है, और इसमें जो जितनी भी सेंट्रल यूनिवर्सिटीज हैं उनके जो चांसलर हैं वो राष्ट्रपति साहब होते हैं, इनका एक चांसलर जो है वो उपराष्ट्रपति है, इसलिए इसका तो रूप ही डिफरेंट है। ये पंजाब की है क्योंकि चंडीगढ़ पंजाब का है, तो उसमें मैटर ही नहीं होता भी दूसरी कोई चीजें पे किसको उस पंजाब के द्रोह पे अपना हक जताए। ठीक है भी एक डिस्प्यूट, पंजाब डिस्प्यूट तो कोई नहीं है, हर एक बंदे ने माना है भी पंजाब का है चंडीगढ़, तो लेकिन उसमें अब यूनिवर्सिटी दूसरे की कैसे हो गई, इसलिए जो चाहे हिमाचल था वो भी ऑप्ट आउट खुद हुआ था, हरियाणा भी खुद हुआ था, अब हमें बैठ के यहाँ पे जो चाहे वो हरियाणा है चाहे कोई और है, यहाँ पे बैठ के ये ताकीद ना करें कि इसमें हिस्सा दे दो, डिसएफिलिएशन दे दो। बाकी दूसरी बात है स्टूडेंट्स की, स्टूडेंट्स आप ये कह रहे हैं ना हरियाणा के भी हैं, हिमाचल के भी हैं, उत्तराखंड के भी हैं, और इवन फॉरेन से भी आते हैं इस यूनिवर्सिटी, उसको उसमें कोई रोक ही नहीं है, उसमें कोई रोक ही नहीं है सर, दो सबका। और विद्या को हम मुट्ठी में थोड़े कर लेंगे, ये तो बांटने की चीज है, कोई भी आता है उसको मोस्ट वेलकम। किसी ने कभी कोई इशू उठाया ही नहीं, कभी ना पंजाब ने उठाया ना कभी यूटी ने उठाया भी दूसरी स्टेट से क्यों आते हैं, यहाँ दूसरे स्टेट से भी आते हैं, दूसरे देश से भी आते हैं, वो कोई बात नहीं, मोस्ट वेलकम। हमारा ड्यूटी बनती है पंजाबियों की, अगर कोई दूसरी स्टेट से आता है हमारे ही भाई है, हमारे देशवासी है, आगे पढ़े, इसमें प्रॉब्लम क्या है, कोई प्रॉब्लम है ही नहीं, ना ही अब पीछे थी ना कभी आगे होगी। बिल्कुल आपने बहुत अच्छी बात कही कि विद्या पर किसी का भी कोई ऐसा नहीं रहता कि वो अपने तौर पर रखे, लेकिन विद्या तो सबके लिए एक सार है, और सभी लोग पंजाब से, पंजाब यूनिवर्सिटी में हर एक स्टेट का आके यहाँ पे पढ़ता है, हिमाचल की बात करें, हरियाणा की बात करें, या कोई और स्टेट की बात करें, राजस्थान की बात करें, पंजाब के बच्चों के साथ बैठ के वो पढ़ते हैं, किसी भी तरह की कोई अभी तक मतभेद नहीं था। लेकिन ऐसे में अब ये मुद्दा छिड़ने के बाद पंजाब की सियासत जो है वो कहीं ना कहीं गरमाती हुई नजर आ रही है। हमारे साथ में परमवीर जी हैं अकाली दल से, उनके पास जाते हैं। परमवीर जी क्या कहेंगे, लगातार यूनिवर्सिटी के मुद्दे को लेकर जो है वो अब बवाल मचा हुआ है, और सेंट्रल यूनिवर्सिटी बनाने की कहीं बात होती है तो कहीं ये बात हो रही है कि हरियाणा की हिस्सेदारी होनी चाहिए। परमवीर जी। देखिए जसबीर जी, मेरे से पहले जो आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता जसतेज जी, उन्होंने बिल्कुल सही बात कही भी, जो ये मुद्दा था ये आज से पहले कभी उठाया नहीं गया था। तो इसका मूल रूप में कारण ये है क्योंकि आज से पहले पंजाब में कभी इतनी कमजोर सरकार और कभी इतनी यू टर्न लेने वाली सरकार भी नहीं मिली थी। इन्होंने कहा भी इस चीज को मुद्दा बनाया जा रहा है, ये मुद्दा तो बनना ही नहीं चाहिए था, क्योंकि ये वही सरकार है जिन्होंने पिछले विधानसभा सेशन में, जो कल हमारे जो मुख्यमंत्री हैं उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उसमें पंजाब के लोगों को कैसे झूठ बोला गया और कैसे जो एक विश्वास मुख्यमंत्री की कुर्सी के साथ या उसके दफ्तर के साथ जुड़ा होता है, उसकी गरिमा के साथ जुड़ा होता है, उसको कैसे मिट्टी में मिलाया, और ये सिर्फ एक पॉलिटिक्स करने के लिए किया गया। मैं पूछना चाहता हूं आपके माध्यम से, कल जब प्रेस कॉन्फ्रेंस चल रही थी तो जो एजुकेशन मिनिस्टर मीत हेयर है, जिन्होंने 30 जून 2022 को विधानसभा में ये स्टेटमेंट दी थी कि पंजाब यूनिवर्सिटी का जितना भी फंड है हम खुद उठा सकते हैं और हमें पंजाब यूनिवर्सिटी दे दी जाए, तो पहले ही दिन मुख्यमंत्री कह देते हरियाणा के मुख्यमंत्री को भी हमारे पास फंड्स है, हम इस पंजाब यूनिवर्सिटी को खुद चला सकते हैं, हमें किसी फंड की जरूरत नहीं है। पर ये गेम क्या हो रही है, इस मुद्दे को आम आदमी पार्टी और जो बीजेपी है इसलिए बनाया जा रहा है, और पंजाब के लोगों के मैं कहता हूं दिल के साथ, विचारों के साथ खेल किया जा रहा है। क्योंकि 2024 में जो हरियाणा में इलेक्शन है, मैं आज जसतेज जी से पूछना चाहूंगा, ये ऐसे SYL हो गया, पंजाब यूनिवर्सिटी मुद्दा कैसे बन रहा है? क्योंकि इनके जो लीडर है जो पंजाब के बॉर्डर पे होते हैं तो उनके शब्द कुछ और होते हैं, और पंजाब के बाहर जाते ही शब्द कुछ और हो जाते हैं। जब हरियाणा में मुख्यमंत्री हमारे जो है भगवंत मान के साथ अरविंद केजरीवाल ने बोला कि जो SYL का पानी है वो हरियाणा के लोगों के भी है, तो जो हमारे पंजाब के मुख्यमंत्री उनको किन्होंने रोका था? वहां पे वो बोल देते भी पंजाब का पानी पंजाब का है। BBM के ऊपर जब किया गया, और हमारे चंडीगढ़ के विधानसभा जो कि पंजाब की विधानसभा है, और हमारे CM कह रहे हैं जी हमारा चंडीगढ़ हो और चंडीगढ़ में हमें जगह देनी चाहिए। तो एक कमजोर और एक जो मैं कहता हूं सशक्त नेता ना होने के कारण पंजाब में आज जो हो रहा है
वो इसीलिए मौका मिल रहा है दूसरी ताकतों को पंजाब में ऐसे मुद्दे बनाने के लिए। सवाल खड़े करें परम जी, सवाल ले लीजिए। आप यहाँ पर सवाल खड़े कर रहे हैं आम आदमी पार्टी पे, यानी कि पंजाब की मौजूदा सरकार पर। यहाँ पर आपको आपकी जो नॉलेज में मैं इजाफा कर देता हूँ कि पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री प्रकाश सिंह बादल जो थे, वो 2008 में, सॉरी 2008 मैं आपको में कि हमें नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट है, हम हमें कोई एतराज नहीं है। मैं आपको ये चिट्ठी, मैं जसबीर जी ये चिट्ठी दिखा रहा हूं। कल क्या हुआ है, कल मुख्यमंत्री ने वो बात साबित कर दी भी एक स्टेज और स्टेट को चलाने में बहुत फर्क होता है। कल पंजाब के लोगों को कैसे झूठ बोला गया मैं आपको बताता हूं। अगर आप ये चिट्ठी मेरे पास है, मैं आपको भेजता हूं, ये आप खुद भी पढ़ना, और पंजाब के लोगों को हम दिखा रहे हैं। इसमें एक कंडीशंस लिखी गई थी, जो कंडीशन मैं आपको पढ़ के बता देता हूं, जो कल मुख्यमंत्री ने नहीं पढ़ी, और उन्होंने सिर्फ पहली 2 लाइनें पढ़ के और दूसरा पैरा पढ़ दिया। इसमें कंडीशन थी, प्रोवाइडेड दैट देयर इज नो चेंज इन द एग्जिस्टिंग रिप्रेजेंटेशन ऑफ पंजाब इन द स्टैट्यूटरी बॉडीज ऑफ द यूनिवर्सिटी as well as the provision continuation of affiliation being given to the colleges of the state। सरकार ने ये जो कंडीशनल एनओसी दी थी उसमें साफ लिखा था भी जो पंजाब का हिस्सा है, पंजाब की जो मुख्तियारी है पंजाब यूनिवर्सिटी में, पंजाब की स्टैट्यूटरी बॉडी में जो हक है वो बिल्कुल खत्म नहीं है किया जाएगा, और वो एज इट इज रहेगा। जब केंद्र की सरकार ने इस कंडीशंस को नहीं माना तो 5वें दिन इस एनओसी को विड्रॉ कर लिया गया। और दूसरी बात देखो, झूठ जो होता है उसके पैर नहीं होते। और कल भगवंत मान साहब ये बोल गए भी हमने 30 जून 2022 में एक हमने मता डाला था विधानसभा में, हमने लिख के भेजा था भी जो पंजाब यूनिवर्सिटी है उसकी जो बॉडी है, गवर्निंग बॉडी है, उसमें चेंज ना किया जाए, एफिलिएशन ना चेंज किया जाए। तो यही तो 2008 की लेटर में लिखा हुआ है। पर यह था, इसके ऊपर जो गंदी राजनीति कल की गई, पंजाब के लोगों को गुमराह किया गया, वो आज जब सच सामने आ गया तो चुप करके बैठे हैं। और मैं आपको एक और चीज बता दूं भी, इस मुद्दे को लेके आम आदमी पार्टी कितनी संवेदनशील है। आप ये देखिए भी आम आदमी पार्टी की सरकार को बने 1.5 साल हो चुका है, और जो हमारी गवर्निंग बॉडी होती है जिसमें नॉमिनेटेड मेंबर्स होते हैं, वो नॉमिनेटेड मेंबर्स 4 दिन पहले अपॉइंट किए गए हैं। और पंजाब की जो दूसरी यूनिवर्सिटीज भी है, जैसे पंजाबी यूनिवर्सिटी है या और यूनिवर्सिटी है, उसमें अभी तक गवर्नमेंट के नॉमिनेटेड मेंबर्स अपॉइंट ही नहीं किए गए। तो ये जो कमजोर सरकार है ना, ये इसीलिए ये चर्चा और ये मुद्दे हो रहे हैं। अगर सरकार बिल्कुल इस मुद्दे को खत्म करना चाहती है तो जो विधानसभा में इन्होंने टेबल ऑन रिकॉर्ड स्टेटमेंट दी थी, वही गवर्नर साहब को बोल दे भी हमारे पास फंड्स है, हम फंड्स प्रोवाइड करवाएंगे, हमें किसी बाहर से फंड्स की जरूरत नहीं है। बीजेपी के हमारे साथ में विपुल तलवार जी हमारे साथ है, उनसे भी जवाब ले लेते हैं, क्योंकि लगातार जो केंद्र सरकार से और पूरा ये हरियाणा सरकार की बात करें, हरियाणा में जो है बीजेपी की सरकार है और ये भी बीजेपी को प्रेजेंट करते हैं, तो इनसे रिएक्शन लेना भी बहुत जरूरी है। तलवार जी क्या कहेंगे, क्योंकि यूनिवर्सिटी के मुद्दे को लेकर भी अब हरियाणा और पंजाब की लड़ाई शुरू हो चुकी है, बयानबाजी की जा रही है और पूरी राजनीतिक पार्टियां जो है वो अपना बयान जारी करें। पंजाब के सीएम लगातार ये कहते नजर आए कि कितने भी पैसे का लालच दे, कितने भी हिस्सेदारी का लालच दे, किसी भी सूरत में पंजाब के हकों पर डाका नहीं जो है वो पड़ने दिया जाएगा और किसी भी सूरत में हिस्सेदारी नहीं देंगे। 2 टुक होकर उन्होंने जवाब दिया। तलवार जी। सबसे पहले सबको नमस्कार, सत श्री अकाल, जय श्री राम। देखिए, बात इस वक्त ये नहीं है कि कौन क्या कर रहा है, सवाल ये है कि राजनीति कौन गंदी कर रहा है। आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता मेरे बैठे हैं, यहाँ पे भाई बैठे हैं, जसतेज जी बैठे हैं, उनके ऊपर मेरा साफ आरोप है आम आदमी पार्टी के ऊपर कि समय समय पर गंदी राजनीति करते आ रहे हैं और पंजाबी पंजाबियत को ये शर्मिंदा कर रहे हैं। उसका प्रमाण कल की प्रेस कॉन्फ्रेंस से भी लगाया जा सकता है। कल खुद इन्होंने मुद्दा बनाया प्रेस कॉन्फ्रेंस की, और आज आके ये यहाँ पे बोल रहे हैं कि ये इसको मुद्दा नहीं बनाना चाहिए, जबकि प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाले खुद पंजाब के चीफ मिनिस्टर भगवंत मान थे। ये बहुत जिम्मेदार पोस्ट है, मैं कहना चाहता हूं बहुत जिम्मेदार पोस्ट है। सिर्फ विरोधियों को बदनाम करने और बदले की राजनीति के लिए चीफ मिनिस्टर की पोस्ट को यूज नहीं करना चाहिए। जैसे कि मेरे अकाली दल के भाई ने बताया कि 4 शर्तें बोली गई थी उसमें, तब वो एनओसी लागू होती थी। वो 4 शर्तें ऐसी थी कि यूनिवर्सिटी का नाम बदला नहीं जाएगा, पंजाब यूनिवर्सिटी ही रहेगा। दूसरी शर्त यह थी कि जितने कॉलेज
उस यूनिवर्सिटी के अंदर आते हैं वो कॉलेजेस एज इट इज बने रहेंगे। सिंडिकेट और सीनेट के मेंबर्स जितने भी हैं वो एज इट इज रहेंगे, उनकी रेशियो में परिवर्तन नहीं किया जाएगा। चौथी शर्त ये थी कि जो 2 यूनिवर्सिटियां उस वक्त की तत्कालीन सरकार ने बोली थी पंजाब को देने के लिए, जसतेज जी ये आपके लिए पॉइंट है, शायद आपको नॉलेज की कमी है, जो 2 यूनिवर्सिटियां उस वक्त तत्कालीन सरकार ने बोली थी पंजाब को देने के लिए, तब के चीफ मिनिस्टर ने बोला था कि ये 2 यूनिवर्सिटीज ऐसे ही हमें मिलनी चाहिए, ऐसा ना हो कि आप इसको केंद्रीय मान्यता दे दें और हमारी एक यूनिवर्सिटी जो आपने 2 देनी है उसमें से एक रहने दें। ये चारों शर्तें केंद्र सरकार ने, उस वक्त कांग्रेस के मेरे भाई सुखदेव जी बैठे हैं, उस वक्त की कांग्रेस सरकार ने ये चारों शर्तें मानने से इनकार कर दिया था, इसलिए ये एनओसी लेटर जारी नहीं की गई थी और बिल्कुल चौथे दिन 4 दिन के बाद इसको विड्रॉ कर लिया गया था। मुझे बहुत हैरानी होती है जिस डॉक्यूमेंट को, इतने इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट को विड्रॉ कर लिया जाए, ये प्रेस कॉन्फ्रेंस करके पंजाब की जनता को गुमराह करने के लिए वो डॉक्यूमेंट का इस्तेमाल कैसे कर सकते हैं जबकि वो विड्रॉ किया जा चुका है। खुद मीटिंग करते हैं और खुद बोलते हैं कि मुद्दा नहीं बनना चाहिए। मैं इनसे कुछ सवाल करना चाहता हूं। पहला सवाल तो यही है कि विड्रॉ किया गया जो है डॉक्यूमेंट वो आपने पेश क्यों किया, और ये जो चारों शर्तें उस विड्रॉन डॉक्यूमेंट के अंदर थी वो चारों शर्तें आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्यों नहीं बताई, पहला सवाल। दूसरा सवाल, अगर ये बात करते हैं पंजाब पंजाबी पंजाबियत की, तो एसजीपीसी को तोड़ने के लिए जो डॉक्यूमेंट हरे पेन के साथ सिग्नेचर करके भेजा गया है उसके ऊपर ये क्या कहेंगे। तीसरा सवाल, एसवाईएल के मुद्दे पे इनका क्या स्टैंड है, जबकि एसवाईएल यहाँ पे तलवार जी आज जो मुद्दा है वो यूनिवर्सिटी को लेके है। ये तमाम मुद्दों पर अलग अलग तरह से चर्चाएं हर बार होती है, लेकिन आज का जो मुद्दा है हम मुद्दे से भटकेंगे नहीं। आज का मुद्दा यूनिवर्सिटी को लेके है। पंजाब ये कहता है कि हम किसी तरह से हिस्सेदारी नहीं देंगे, और जो हरियाणा सरकार है, बीजेपी की सरकार है, आपकी सरकार है, वो ये कहती है कि हम हिस्सेदारी देने के लिए जो है वो पैसा भी देने के लिए तैयार, लेकिन हमारी हिस्सेदारी होनी चाहिए, उस पर हमारे लोगों का हक होना चाहिए। आज इस मुद्दे पर जो है वो चर्चा है। इसी मुद्दे के रिलेटेड जो बात है वो आप कर सकते हैं, लेकिन जब हम विषय से भटकते हैं तो ये पूरा मामला जो है कहीं ना कहीं जो चर्चा है वो भटकती है जी। मगर ये विड्रॉन किए गए मुद्दे के विड्रॉ किए गए डॉक्यूमेंट के ऊपर सफाई दें। पहली बात, सबसे पहला मैं आपके माध्यम से इनसे सवाल पूछना चाहता हूं, मैं अपनी बात दोबारा बाद में रखूंगा। आपके माध्यम से इनसे ये सवाल है कि आपने विड्रॉ किया गया मुद्दा जो डॉक्यूमेंट है वो पेश क्यों किया प्रेस कॉन्फ्रेंस में। और नंबर 2, सुनिए भाई साहब बात सुन लीजिए, आपकी बात हमने सुनी है, आप हमारी बात सुन लें। मैं जजबीर जी, आपका सवाल आ गया सर, उनका जवाब भी ले लीजिए जी। जी मैं वही कह रहा हूँ, जवाब दीजिए। अकाली दल जी का पहला मैं परमवीर जी का जवाब दे देता हूँ और उसके बाद मैं विपुल जी का दे देता हूँ। बहुत हास्यहीन स्थिति है, हंसने लायक है और एक त्रासदी भी है, विडंबना भी है। अब परमवीर जी ने जितना रिटोरिक किया कि वहां पे स्टेज हो रहा है, ये हो रहा है, एक बात ना परमवीर जी ने ना विपुल जी ने तथ्यों पे की, जितनी बातें हमने की। अब परमवीर जी को जब यही नहीं पता कि एजुकेशन मिनिस्टर कौन है इस वक्त, तो उनसे अब मैं एजुकेशन के ऊपर बात क्या करूं। वो कह रहे हैं एजुकेशन मिनिस्टर मीत एयर, और ये एक तरफ से कहते हैं पंजाब के वसनीक हैं, ऊपर से ये अकाली दल के हैं, और ये अभी तक मीत एयर एजुकेशन उनको मिनिस्टर मान रहे हैं। अब मैं जिस इंसान को यही नहीं पता कि पंजाब जसतेज जी, मैंने ये बोला है 30/6/2022, 30/6/2022। अगर आप गलत बात करोगे तो मैं बीच में बोलूंगा। आप 30/6/2022 को मीत एयर एजुकेशन मिनिस्टर थे कि नहीं? 30/6/2022 को 30/6/2022 को मीत एयर थे कि नहीं? अब मैं सीधा सा सवाल पूछ रहा हूं, 30/6/2022 को कौन है? 30/6 माइनिंग मिनिस्टर आपके अब मीत एयर है, उससे पहले माइनिंग मिनिस्टर हरजोत बैंस थे। 30/6 की मैं बात कर रहा हूं, 30/6 की आपकी वीडियो है, 30/6 की मैं बात कर रहा हूं। मैं याद नहीं, मुझे सब कुछ पता है। आप ये बता दीजिए पंजाब के लोगों को भी, कल सीएम ने जो चिट्ठी पढ़ी उसकी ऊपर की 2 लाइनें और लास्ट 2 लाइनें पढ़ ली, बीच की जो लाइनें थी उसपे क्या करंट लगा हुआ था? भी उसको पढ़ते हुए उनको करंट पड़ रहा था।
वो पंजाब के लोगों को क्यों नहीं बताया गया? इससे पता लगता है जसबीर जी भी ये गंदी राजनीति, इनको पंजाब के लोगों के साथ कुछ लेना देना नहीं है, इनको सिर्फ अपनी गंदी राजनीति करनी है। जवाब ले लीजिए, वो जवाब दे रहे हैं, वो जवाब दे रहे हैं, उनका जवाब ले लीजिए। जी रोड़ा जी, आप जवाब दीजिए। जी मैं आपको बताता हूँ, अब ये जैसे मैंने पहले बताया, आप चाहे पीछे रिकॉर्डिंग करके देख लीजिए, इनको ये भी नहीं पता मीत एयर जी इस वक्त एजुकेशन मिनिस्टर नहीं है। चलो एनी हो, वो माइनिंग मिनिस्टर है, क्योंकि प्रॉब्लम ये है हर एक 5वें दिन तो इनके पोर्टफोलियो बदल देते हैं, इनको अपने मंत्रियों पे यकीन नहीं है। अपनी बात इनको मादा रखना चाहिए बात सुनने का भी, जब तोहमत लगाते हैं तो सुनने की भी मादा रखें। पर झूठ हम नहीं बर्दाश्त करेंगे, झूठ नहीं बर्दाश्त करेंगे। झूठ और सच तो जनता ने डिसाइड कर लिया सर। तो फिर कल जो 4 लाइनें थी, जो सच का प्रमाण था, उसको क्यों नहीं पढ़ा गया? आपके सीएम ने क्यों नहीं पढ़ा वो 4 लाइनें? वो 4 लाइनों में क्या करंट था? वो 4 लाइनों से कुर्सी आपकी खराब हो सकती थी, वो 4 लाइनों से मुख्यमंत्री को क्या तकलीफ थी? और गलत तथ्य बोलेंगे तो उससे लोगों के सामने असली पिक्चर नहीं मैं आपको चैलेंज ओपन रहते हैं, तथ्यों के आधार पे बात करते हैं। जसवीर जी, मैं इनको जसवीर जी मैं ओपन चैलेंज करता हूं, मैं अभी पंजाब के लोगों से माफी मांग लूंगा आपके चैनल पे। अगर कल जो चिट्ठी पढ़ी गई है उसकी बीच की जो 4 लाइनें थी, वो इसका जवाब दे दे भी इन्होंने क्यों नहीं पढ़ी। ये वो चिट्ठी है, मैं जवाब लेता हूँ। ये वो चिट्ठी है। रोड़ा जी जवाब दे दीजिए। वो कह रहे हैं कि ऊपर की 2 लाइनें छोड़ के, नीचे की 2 लाइनें छोड़ के बीच में पढ़ा गया, क्या कारण था, क्यों पूरी चिट्ठी नहीं पढ़ी गई? जसवीर जी सिर्फ ऊपर की 2 लाइनें पढ़ी गई और लास्ट की 2 लाइनें पढ़ी गई, बीच वाला नहीं पढ़ा गया। ये 4 लाइनों की बातें कर रहे हैं। अगर इनकी 4 लाइनों के अंदर कुछ होता तो इन्होंने अभी तक, इनके महाराजाओं ने बैठ के अभी तक पीसी नहीं कर दी होती इसके ऊपर। हमने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, प्रेस कॉन्फ्रेंस आप जवाब दे दीजिए। मैं आप एक वकील भाई हैं, आप एक वकील भाई हैं, मैं दोबारा पढ़ देता हूं जसवीर जी, मैं दोबारा पढ़ देता हूं, मैं आप पर दोबारा पढ़ देता हूं। प्रोवाइडेड ऐसे चर्चा आगे नहीं बढ़ सकती सर, ऐसे चर्चा आगे नहीं जा सकती, क्योंकि बात यहाँ पर यूनिवर्सिटी को लेकर थी। आपने अपना सवाल रखा, उनका जवाब भी आप उनसे लीजिए। अगर इस तरह से हम लोग करेंगे तो वो जो है वो चर्चा आगे नहीं बढ़ सकती सर। रोड़ा जी से पूरा सवाल आपने कर दिया, जवाब ले लीजिए। आपका जो प्लेटफॉर्म है एक बड़ा प्लेटफॉर्म है, जिसको पंजाब के सारे लोग, हिंदुस्तान के लोग देख रहे हैं, तो इस प्लेटफॉर्म के ऊपर सच्ची बात होनी चाहिए। अगर कोई झूठ बोलेगा वो पैमान बिल्कुल ना होना चाहिए। बात रख दी परमवीर जी, आपने अपनी बात रख ली थी, अब जवाब भी ले लीजिए। अरोड़ा जी वो कह रहे हैं कि बीच की लाइनें नहीं पड़ी, उस पर क्या कहेंगे? जवाब दे दीजिए। अरे बीच की लाइनें नहीं, ये कहते हैं नीचे टर्म्स एंड कंडीशन लिखी थी। कंडीशंस क्या कंडीशन लिखी थी इन्होंने कि हमारी सीटें ना चेंज हो। खुद ये कह रहे हैं कि सेंटर को दे दो, अगर सेंटर ले लेती उसके बाद अगर वो सीटें बढ़ाते तो क्या ये रोक सकते थे? ये रोक ही नहीं सकते उस चीज को, जब ये खुद ही अपने हथियार डाल रहे हैं। और अगर इनके डॉक्यूमेंट के अंदर टर्म्स एंड कंडीशन के अंदर कुछ जोर होता तो इनके लीडर जो से हैं साहिबान, उन्होंने आज तक क्यों नहीं पीसी की? क्यों चुपचाप बैठे हुए हैं? क्यों नहीं आके लोगों को बताते कि उसके अंदर टर्म्स एंड कंडीशन जो सी है? हमारे एजुकेशन मिनिस्टर, साहब एजुकेशन मिनिस्टर दलजीत चीमा जी ने पीसी की, उसका जवाब क्यों नहीं दिया आपने? आप झूठ मत बोलिए जसवीर जी, झूठ मत बोलिए। आप झूठ बोलेंगे तो मैं आपको बीच में टोकूंगा। जवाब देना है। आम आदमी आपने भी बात की, सबने अपनी बात अच्छे से रखी, पर अब परमवीर जी करंट की बात कर रहे थे। करंट तो इनको लगी जा रहा है क्योंकि सफाई ले नहीं रहे। चलो आप बात बोलिए, मैं आपका जवाब देता हूं। आप अपनी बात पूरी कीजिए, मैं पंजाब के लोगों को दिखाऊंगा भी झूठ बोलने में आपने मास्टर की डिग्री कैसे की हुई है। जसवीर जी हमें भी मौका दे दीजिए कि यही चलेगा। बिल्कुल सुखदेव जी, आप क्या कहेंगे? लगातार ये इस तरह से चर्चा आगे नहीं बढ़ेगी और ये चर्चा मजा नहीं अपने विषय से भटक जाएगी। जी सुखदेव जी क्या कहना चाहेंगे? कांग्रेस से सुखदेव जी हैं। मैं एक बात बताऊं, मैं कोई मेरी बात का बुरा मनाए, मैं किसी के यहाँ पे वो नहीं करता, लेकिन अगर हम ये कहें भी कोई झूठ बोलेगा तो मैं बीच में बोलूंगा, तो अगर 2 बुलारों ने और झूठ बोला तो मैं तो बीच में बोला नहीं। मैं आपको एक साथ सच बात बताता हूं। ये कहते हैं ना भी गवर्नमेंट ने 4 दिन में मानी ही नहीं बात, वो थर्ड डे बेड्रा इसलिए हो कि पंजाब में प्रेशर पड़ा। पंजाब की सब पॉलिटिकल पार्टियों ने उस टाइम की सरकार पे प्रेशर डाला तो उन्होंने चिट्ठी बेड्रा कर ली, और ये कह रहे हैं कि 3 दिन में फैसला हो गया भी सेंट्रल गवर्नमेंट ने वो शर्तें मानी हुई नहीं।
वो सेंट्रल गवर्नमेंट ने तो उसको ना रिफ्यूज किया ना एक्सेप्ट किया, इन्होंने खुद चिट्ठी लिखी, खुद विड्रॉ कर ली। और ये कहते हैं मैं झूठ के बीच में बोलता हूं, मैं तो बोला नहीं, सच्चाई ये है। और ये विपुल जी की सरकार है, ये चेक कर ले जाके अपना रिकॉर्ड। सेंट्रल गवर्नमेंट में तो उसका फैसला हुआ ही नहीं, कोई भी उसको मानना है इनकी शर्तों को जो नहीं मानना, उन्होंने तो ये फैसला किया, इन्होंने खुद फैसला किया उसको सेंट्रल यूनिवर्सिटी बनाने का, और उन्होंने खुद इन्होंने विड्रॉ कर लिया। विड्रॉ क्यों किया? तब जहां की सब पॉलिटिकल पार्टीज ने प्रेशर डाला भी ये बात गलत है। मैं एक बात बिल्कुल साफ बता देता हूं, ये बात बिल्कुल सच है, अगर वो सेंट्रल यूनिवर्सिटी बन जाएगी तो उसमें वो रूल्स लागू होंगे जो सेंट्रल यूनिवर्सिटी के होते हैं, जो सेंट्रल गवर्नमेंट के होते हैं। वो पार्शियली नहीं बनती, जो हम कहें ना भी वो उस पे सेनेट तो हमारी होगी तो यूनिवर्सिटी और सेंटर के ऐसे नहीं हो सकता, क्योंकि सेंट्रल गवर्नमेंट वो कर ही नहीं पाती, कोई भी सेंट्रल गवर्नमेंट हो, चाहे विपुल जी की हो, ये भी नहीं कर पाएगी। मेरे कहने का मतलब ये है भी सुखदेव जी, एक बात मैं आपसे जानना चाहूंगा कि विधानसभा, हरियाणा की विधानसभा में आपकी कांग्रेस की जो एक महिला थी, उन्होंने ये मुद्दा जो है उठाया था जुलाई 2022 में विधानसभा में ये मुद्दा उठाया गया था। उस समय भी ये कहा गया था कि पंजाब में जो है हमारी हिस्सेदारी होनी चाहिए थी। उस समय कांग्रेस की जो एक महिला थी आपकी, उन्होंने ये मुद्दा उठाया था, और आज आप पंजाब में इस तरह से। मैं बिल्कुल उठाया होगा, मैं कब कह, देखो हमारे जिन चीजों पे झगड़ा पंजाब और हरियाणा में है, वो तो हर पॉलिटिकल पार्टी है। विपुल जी की पार्टी हरियाणा में कुछ उनका स्टैंड, उनका अपना डिफरेंट है, पंजाब में डिफरेंट है, हमारा भी है। हमने, अगर हरियाणा का आप उसकी महिला की बात करते हैं, तो जब हमारी हरियाणा में भी सरकार थी, हमारी सेंटर में भी सरकार थी, हम 2004 में वाटर टर्मिनेशन एक्ट लेके आए, और जिसकी वजह से आज तक पानी का मसला पंजाब का बचा हुआ है, वो 2004 वाटर टर्मिनेशन एक्ट ही वो है जिसकी वजह से वो बचा हुआ है। ये नहीं ना आप कह सकते जसवीर जी भी हरियाणा में भी तब हमारी सरकार थी, तो सेंटर में भी हमारी सरकार थी। पंजाब के सीएम कहते हैं, ये हम नहीं कहते। पंजाब के देखो, पंजाब के सीएम साहब देखो, नहीं मैं कहना पंजाब के सीएम साहब तो ये कहते हैं, तो अगर उनके गुप्ता जी जो हमारे मूसेवाला ने गीत में भी गाया, वो वहां पे क्या कहते हैं, घर घर में हम SYL का पानी पहुंचाएंगे, वो तो सब कहते हैं। लेकिन और मैं आपको एक बात बताऊं, मैं परमवीर की बात से सहमत हूं। और जब केजरीवाल साहब PC करते हैं हरियाणा में जाके सरदार भगवंत सिंह मान को खड़े करके, तब वो कंप्रोमाइज कहते हैं करते हैं हमारे इंटरेस्ट से। जब वो कहते हैं भी हाँ हम SYL का पानी देंगे हम हरियाणा को, वो तो चुप रहते हैं। इसलिए देखो, हर एक स्टेट का, हर एक पॉलिटिकल पार्टी का अपने उसने वहां के इंटरेस्ट बात करने हैं, उनके इंटरेस्ट रखने हैं, और रखे भी जाते हैं। और एक कोई कल पंजाब हरियाणा की बात नहीं है, आप साउथ में चले जाइए, वहां भी दोनों स्टेट्स में कई बार एक सरकार होती है, वहां पे कावेरी वाटर का प्रॉब्लम भी रही है, कृष्णा वाटर की प्रॉब्लम भी चल रही है। बिल्कुल सर, आपकी बात आ गई। बिल्कुल सर, आपकी बात आ गई। हमारे साथ में वरिष्ठ पत्रकार, हमारे साथ में नवीन कुमार जी हैं। नवीन जी, क्या कहेंगे? पंजाब में एक नई जंग छिड़ चुकी है, हरियाणा के सीएम और पंजाब के सीएम आमने सामने है। यूनिवर्सिटी के मुद्दे को लेकर लगातार बयानबाजी है, सभी पॉलिटिकल पार्टियां इसका विरोध कर रही। हालांकि इस मुद्दे को लेकर पंजाब के सीएम जो भगवंत मान, उन्होंने एक प्रेस वार्ता की जिसमें उसने काफी मुद्दे उन्होंने उठाए, और ये कहा कि जिस तरह से लगातार अब सीएम जो है, हरियाणा के जो सीएम है, वो ये कहते नजर आए कि जो है जो पंजाब यूनिवर्सिटी पर उनका हिस्सा होना चाहिए, और उसको लेकर उन्होंने दो टूक जवाब दिया कि किसी भी तरह से हिस्सेदारी नहीं देंगे। और जो सेंट्रल यूनिवर्सिटी बनाने की बात की, उसका भी विरोध जो है पंजाब के सीएम भगवंत मान ने किया है। जी नवीन जी। जी, मैं काफी देर से जजबीर जी सभी को सुन रहा था, और सभी पार्टियों ने अपना अपना पक्ष रखा है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि ये मुद्दा उठा क्यों। पहले विचार करने वाली बात यह है कि आखिर हरियाणा के मुख्यमंत्री ने ये प्रपोजल दिया क्यों। अब उनके मुताबिक क्या कहना है, पहले हमें ये समझ लेना चाहिए कि ये बात खड़ी शुरू कैसे हुई। जब बंद हो गया था, उन्होंने हाथ खींच लिया था, तो बात शुरू कहां से हुई। हरियाणा के मुख्यमंत्री कहते हैं कि पिछले 10 साल से, लगभग 10 साल से जो केंद्र है वो 200 से 300 करोड़ हर साल दे रहा है यूनिवर्सिटी को। लेकिन जो पंजाब सरकार है वो 20 से 21 करोड़ देती है, जो हरियाणा के मुख्यमंत्री के मुताबिक, जो उनका कहना है कि 20 से 21 करोड़ देती है हर साल। पंजाब यूनिवर्सिटी की जो स्थिति है वो ठीक नहीं है, वित्तीय स्थिति उन्होंने बोला ठीक नहीं है, इसीलिए हरियाणा इनकी मदद करना चाहता है। हालांकि इसके बीच में उनका भी
वो भी अपना मतलब तो निकालना ही चाहते हैं कि हाँ वो पंजाब यूनिवर्सिटी में उनकी हिस्सेदारी हो जाए दोबारा। जो पहले उनके बंसीलाल जी से जो गलती हुई थी वो गलती ही थी, जो इसको उसको आज सुधारना चाहते हैं। वो चाहते हैं दोबारा से हम पंजाब यूनिवर्सिटी में हमारी हिस्सेदारी हो जाए। तो लेकिन उन्होंने बात कहां से शुरू की? उन्होंने बात यहीं से शुरू किया कि वित्तीय हालात जो है पंजाब यूनिवर्सिटी के अच्छे नहीं हैं, तो उसको अच्छे करने के लिए हम मदद करेंगे। उसके बाद से ये मुद्दा सारा जो शुरू हुआ है, मीटिंग उन्होंने राज्यपाल को बोला, राज्यपाल ने मीटिंग रखी। मीटिंग के बाद जो कुछ भी हुआ हमने वो देखा है। जो भगवंत मान ने, जो कल की न्यूज थी, वो सब तरफ न्यूज ये चली कि भगवंत मान ने मीटिंग दे विच हरियाणे नूं दित्ती कोरी ना, साफ ना कर दी उन्होंने कि हम कोई भी समर्थन या कोई भी किसी तरीके से नहीं करेंगे। और भगवंत मान ने एक बात और की कि ये लोग बोल रहे हैं कि हम पैसे देते हैं आपको, आप हम पैसा देंगे। हरियाणा ने बोला कि हम पैसे देंगे, जो वित्तीय हालात आपके ठीक नहीं है, हम पैसा देंगे। तो भगवंत मान ने कहा है कि कालू तो ये कहणगे कि पंजाब दा रेट दस दिओ की है, इस करके हम उनका पैसा नहीं लेंगे, हम खुद ही देख लेंगे। अब बात यह है कि सभी सियासी पार्टियों को यह सोचने की जरूरत है कि अगर पंजाब यूनिवर्सिटी के हालात किसी से छुपे हुए नहीं है, किसी की भी सरकार रही हो। अब आम आदमी पार्टी की सरकार को 1.5 साल हो गए हैं, इससे पहले 5 साल कांग्रेस की सरकार रही है, उससे पहले श्रोमणी अकाली दल और भाजपा जब भाईवाली में थे तो उनकी सरकार थी। तो उस समय हालात कैसे थे, हमें यह भी विश्लेषण करना चाहिए, ये भी सोचना चाहिए कि अकाली दल भाजपा के समय में कैसे हालात थे, कांग्रेस के टाइम पे फिर कैसे हालात हो गए और अब हालात कैसे हैं। अगर हरियाणा ने प्रपोजल रखा है तो मुझे लगता है कि विचार करना, हमें हमारी जितनी भी सियासी पार्टियां हैं सभी को विचार करना चाहिए कि पंजाब यूनिवर्सिटी की ये स्थिति जो हुई है वो कैसे हुई है, उसके ऊपर विचार चर्चा करनी चाहिए। और जो चर्चा का विषय होना चाहिए, मुझे लगता है ये होना चाहिए। और उसके बाद जो ये एक परमवीर जी ने बात की, वो जो बादल साहब की जो लेटर दिखाई थी जिसके ऊपर अभी चर्चा चली रही थी, तो उसके ऊपर भी मैं दलजीत सिंह चीमा जी का कल बयान सुन रहा था, तो उन्होंने बिल्कुल यही बात जो अभी परमवीर जी ने की है, उन्होंने वही बात रखी कि वो 4 लाइनें क्यों नहीं पढ़ी गई, वो भी पढ़ी जानी चाहिए थी। चलो भगवंत मान जी ने वो लेटर दिखाई, वहां पे नहीं भी थी, वो दिखाते तो अलग बात थी, लेकिन फिर भी वो उन्होंने एक रिएक्शन भी बताना था, क्योंकि श्रोमणी अकाली दल की तरफ से कहा जा रहा था बार बार कि कोई ऐसा फैसला मत करके आ जाना, कोई उनके हक में मत दे के आ जाना। तो उन्होंने वो लेटर दिखाई, लेकिन वो लेटर की जो 4 लाइनें मिस थी, उसको लेकर श्रोमणी अकाली दल में कल से गुस्सा जो देखा जा रहा था, वो अभी परमवीर जी ने भी वो जिक्र किया। और ये सियासत है, उसमें कौन सी लाइन पढ़नी है, किसी सियासतदान ने किसने नहीं पढ़नी, वो उनके ऊपर है। लेकिन जो हमें इस चीज पे विचार करना चाहिए कि आखिर हरियाणा को क्यों ये बात हमारे बीच रखनी पड़ी कि पंजाब यूनिवर्सिटी की वित्तीय हालात है जो अच्छे नहीं है, उसके लिए हम मदद करेंगे। जी जसबीर जी बिल्कुल, मैं आपके पास आऊंगा, लेकिन आप सबको बता दूं कि समय की कमी है। लेकिन आपसे चलते चलते मैं सबसे एक एक रिएक्शन चाहूंगा, लेकिन मैं चाहूंगा कि जल्दबाजी में दिया जाए क्योंकि समय की बहुत कमी है हमारे पास। सबसे पहले अरोड़ा जी, आप इस बात का जवाब दे दीजिए क्योंकि समय की भी कमी है और सबसे रिएक्शन लेना भी जरूरी है। जी अरोड़ा जी। देखिए, उसके अंदर मैं अब जैसे इन्होंने कहा 4 लाइनों के ऊपर जा रहे हैं, असल में यही राजनीति अकाली दल और भाजपा ने पहले जो उनसे की है, वो क्या करते हैं, 4 लाइनें नीचे रख देते हैं। और जैसे सुखदेव जी ने बात क्लैरिफाई की कि अगर ये एक्सेप्ट होती तो इन टोटो होती, लॉ में कहते हैं इन टोटो, ये टोटलिटी में होती, जिसके अंदर शर्तें जो सी है वो सेंट्रल गवर्नमेंट की लागू होती। उसके बाद क्या करना था, अकाली दल ने कहा था देखो जी 80 तो 4 शर्तां रखियां सीगियां, साडी शर्त मननी नहीं की, पर उन्होंने यूनिवर्सिटी साडे तो खोली। पर ये सही बात है कि उस वक्त मुजाहरा हुआ और प्रेशर डाला गया, तब वहां पे जाकर ये लेटर विड्रॉ हुई। और दूसरी बात, जैसे विपुल जी की बात का मेरे को जवाब देना रह गया था उस वक्त, क्योंकि बीच में परमवीर जी बोल पड़े थे। विपुल जी कहते भी ऐसे पीसी क्यों की। अब हमें सियासत करनी है, हमें लोगों को सियासत के जरिए एम्पावर करना है, उनको बताना हमने क्या एक्शन लिए। अगर कल को हम पीसी ना करते तो ये कहते भगवंत मान जी चुप क्यों है अभी तक, भगवंत मान जी बोल क्यों नहीं रहे। अब उन्होंने आके क्लैरिफिकेशन दी, एक सियासत को अच्छे तरीके से यूज करके, जिस चीज के लिए बनी थी कि हाँ अकाउंटेबिलिटी के लिए, ट्रांसपेरेंसी के लिए, उन्होंने आके लोगों को दिखाया। अब यहाँ पर सर आपका जवाब आ गया, सर आपका जवाब आ गया, आप कांग्रेस से जवाब लेते हैं। मैं अभी भी एक बात लास्ट टाइम कह रहा हूं कि ये मुद्दा असल में नहीं है नवीन कुमार जी, क्योंकि इस मुद्दे के ऊपर आज 55 ईयर्स के बाद, क्योंकि अगले साल इलेक्शन है, इस मुद्दे को उठाया जा रहा है।
आप शर्त लगा लीजिएगा, इसके बाद 2024 के बाद ये फिर भूल जाएंगे, फिर 2029 में बारी आएगी। सर आपका जवाब आ गया। कांग्रेस से सुखदेव जी के पास सुखदेव जी क्या कहेंगे? वो कह रहे हैं कि हालत सुधारने के लिए जो है उन्होंने अपनी बात रखी है, जो हरियाणा के सीएम है। मैं एक ही लाइन में बात खत्म कर दूंगा, मैं लंबी चौड़ी बात नहीं करता। हरियाणा के सीएम साहब को मेरी बेनती है, वो पहले अपनी कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी को फंड्स दे दें। वो भी फंड्स के लिए चिल्ला रही है, उनकी 2 और यूनिवर्सिटियां चिल्ला रही है, उनका जो टेक्निकल एजुकेशन बोर्ड है वो फंड्स के लिए चिल्ला रहा है। वो पहले अपने एजुकेशन सिस्टम को, अपनी यूनिवर्सिटी को फंड्स दे ले। हमारी चिंता मत करें, हम अपनी ख्याल हम खुद रख लेंगे, उनको सजेशन देने की जरूरत नहीं है। बिल्कुल, उनको जो है चिंता करने की जरूरत नहीं है। पंजाब जो है यूनिवर्सिटी के हालत सुधारने के लिए खुद सक्षम है, वो खुद कर लेंगे। परम जी उनके पास पैसे नहीं है, अगर किसी ने एफिलिएशन लेनी है अपने आप पैसे दे के दें, तो नवीन कुमार के पैसे सरकार देना नहीं चाहती, स्टेट हो चुकी है, देना भी चाहेगी तो जोन सा बच्चा पंजाब में। परम जी क्या कहेंगे, क्योंकि समय की कमी है और सबके रिएक्शन लेना भी जरूरी है। लास्ट में क्या कहेंगे परम जी? जसबीर जी, मैंने पहले जो बात कही थी मैं वही दोहराऊंगा भी, ये मुद्दा नहीं है। इसको मुद्दा इसलिए बनाया जा रहा है क्योंकि 24 में आम आदमी पार्टी ने भी हरियाणा में इलेक्शन लड़ने हैं और बीजेपी ने भी लड़ने हैं। और मेरे भाई ने पहले बोला भी मीत हेयर साहब, ये मीत हेयर साहब की वीडियो है विधानसभा में जिसमें वो कह रहे हैं पंजाब यूनिवर्सिटी हमें दे दो, हम सारे फंड्स देंगे। और यही बात अगर ये कल जब मीटिंग हुई थी या उससे पहले मीटिंग हुई थी उसमें बता देते गवर्नर को तो क्या जाता। और दूसरी बात अब सच्चाई आप सामने आ गई है तो करंट आपको लग रहा है, अब करंट किसको लग रहा है? अब दूसरी बात ये है, दूसरी बात जसबीर जी दूसरी बात इन्होंने की, जसबीर जी जल्दी में अपना जवाब। दूसरी बात ये है, जसदेव जी बीच में बोलना बंद करें, जसदेव जी बीच में बोलना बंद करें, जसदेव जी बीच में बोलना बंद करें। देखिए बात ऐसी है, जसदेव जी बोलना बंद करें। जसदेव जी दूसरों की बात सुन ले। जसदेव जी आपकी बात में हम बोले नहीं थे, ऐसा है। जसदेव जी का कहना है कि आम आदमी पार्टी, उनका जवाब ले लीजिए। अरोड़ा जी मैं आपके पास आऊंगा, उनका जवाब ले लीजिए सर, इस तरह से आगे चर्चा। जसदेव जी रुक जाइए, जसदेव जी रुक जाइए, दूसरों की बात भी सुनने की हिम्मत रखें। देखो वो हिम्मत रखें, ऐसा है सियासत करने वाली पार्टी है। जसदेव जी का कहना है कि हम सियासत करने वाली पार्टी है, हम सियासत करेंगे। पहली बात तो मैं बोलना चाहता हूं, पंजाब की जनता को इस वक्त आपकी सेवा की जरूरत है। बाकी इनको कोई काम करना आता हो या ना आता हो, इनकी टाइमिंग बहुत परफेक्ट होती है। ये मुद्दा बनाने के लिए इनकी टाइमिंग परफेक्ट है। आप देखिए ऐसी मीटिंगें पहले भी हुई हैं, मगर प्रेस कॉन्फ्रेंस भगवंत मान जी की पहली आई है, क्योंकि इन्होंने टाइम देखा है, सही टाइम पे सही मौका देख के ये करते हैं। इनकी टाइमिंग परफेक्ट है। हमें सियासत नहीं चाहिए, हमें सेवा करने वाली पार्टी चाहिए। जो कहना चाहते हैं वो कहिए, क्योंकि समय की कमी है जी। देखिए मैं यही कहना चाहता हूं, हमारा जो एजुकेशन सिस्टम है पंजाब का, उसके ऊपर वर्कआउट करें। उस पंजाब में बहुत कमियां हैं। आप ऐसे बिना वजह के मुद्दे मत उठाएं। भगवंत मान जी को बोले प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी है तो किसी पॉजिटिव मुद्दे के ऊपर प्रेस कॉन्फ्रेंस करें और हमें बताएं कि आप कर क्या रहे हैं। बिल्कुल इस समय की कमी के चलते इस चर्चा को यहीं पर समाप्त करेंगे। और जिस तरह से इस चर्चा को लेकर था आज का पूरा विषय कि पंजाब यूनिवर्सिटी पर लेकर हरियाणा के सीएम और पंजाब के सीएम आमने सामने थे, और पंजाब के गवर्नर लगातार इस बात को लेकर जो है वो लगातार ये कहते नजर आए कि बैठ के इस मसले का हल निकालना चाहिए। और वही दूसरी तरफ सभी सियासी पार्टियां ये कहती नजर आई कि इस मुद्दे को जानबूझ के बनाया जा रहा है, इलेक्शन आने वाले हैं, उसी के चलते पंजाब के जो है वो उलझाने की कोशिश की जा रही है। वो उसी के चलते जिस मुद्दे को बड़ा किया जा रहा है, जिसके चलते पंजाब के सीएम ने जो है वो एक प्रेस वार्ता की जिसमें उन्होंने अपने पक्ष पेश किए, जिसको लेकर पंजाब की सियासत जो है कहीं ना कहीं गर्माती हुई नजर आई। और इस चर्चा को यहीं पर समाप्त करेंगे। कल नई चर्चा के साथ आपके साथ एक बार फिर से जुड़ेंगे। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। धन्यवाद।